जब सुविधा हुई तब तालिबान बुरा, जब सुविधा हुई तब तालिबान अच्छा। सॉरी, लेट मी रिफ्रेज इट। जब पापा ने कहा तब तालिबान बुरा, जब पापा ने कहा तब तालिबान अच्छा। गिरने में रुपया अभी भी दूसरे नंबर पर चल रहा है, पहले नंबर पर गोदी मीडिया है, टीआरपी का। तो देखिए, हमारा दुश्मन जो एकदम लीचड़ टाइप है पाकिस्तान, वो सऊदी अरब से डील कर रहा है, और हम जो विश्वगुरु हैं वो तालिबान के साथ डील कर रहे हैं। माने इससे ज्यादा बेइज्जती एक देश की क्या होगी। अर्नब कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। माने ये कैसा राष्ट्रहित है जो आपको तालिबान के साथ खड़ा कर दे रहा है भाई। ये कैसी स्ट्रेटजी है जो आपको आतंकियों का दोस्त बना दे रही है। और ये बताओ गुरु घंटाल अर्नब, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त वाले तर्क के हिसाब से तो दुश्मन का दोस्त तो अपना दुश्मन हुआ ना। अब यही तर्क से देश चलेगा तो जाएगा कहाँ। हमारे दुश्मन का दोस्त तो अमेरिका भी है, उससे भी लड़ोगे। हमारे दुश्मन का दोस्त तो सऊदी अरब भी है, लड़ पाओगे उनसे। किस किस को दुश्मन बनाओगे। दुश्मन का दोस्त तो चीन भी है, फिर काहे चीन जाके दुश्मन के दोस्त के साथ जबरदस्ती हंसी ठिठोली वाली फोटो खिंचाई जा रही है। एक मुल्ला मुनीर रियली ब्रो, ये वैसे तालिबानी किस गोत्र के बादल हैं जरा बताना तो। अब देखिए ट्विटर पे ये हिस्सा वायरल हुआ, पर मुझे पता था कि खाली इतनी ही बकवास अर्नब ने की हो एक शो में नॉट पॉसिबल। पिछली बार अटैक किया था पाकिस्तान ने, और पता चला एक फुलझड़ी दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर एक फुलझड़ी के लिए पाकिस्तान की फुलझड़ी से भारत के 2 दर्जन से ज्यादा नागरिक मारे गए थे। मगर अर्नब के लिए तो वो कोलैटरल डैमेज है। राष्ट्रहित में इतने लोग तो मरते नहीं रहते हैं। ये तो वैसे और शर्म की बात है ना कि भारत अपने नागरिकों को पाकिस्तान की फुलझड़ी से भी नहीं बचा पाया। वो कुछ नहीं है तो हमारे नागरिकों को मार के चले गए। हाय राम, ये क्या देखना पड़ रहा है। भारत आतंकियों का दामाद की तरह स्वागत कर रहा है। तालिबान, वो तालिबान जिसका आतंक के पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल होता रहा है। लोग कहते हैं ना कि अरे बड़ी तालिबानी सोचता आदमी है। आतंक का पर्यायवाची तालिबान के साथ भारत सरकार के मंत्री गलबहियां कर रहे हैं और भक्त ताली बजा रहे हैं। हाँ, वही तालिबान जिसका नाम सुनते ही आतंक, बारूद और खून की बू आती है। वही तालिबान जो आज तक आतंक का पर्याय है। आज उस तालिबान के स्वागत में भक्त ताली बजा बजा करके हाथ बजा रहे हैं। गोदी और अंधभक्त अब तालिबान को पवित्र बता रहे हैं। भारत अफगान भाई भाई, ये हमारी सोच है। बताएंगे ही, तालिबान इनका नया पापा जो घोषित हुआ है। चलो यार, मुबारक हो तुम लोगों को। मैं सच में ऐसा लग रहा है ना कि पूरे शो में मैं यही बोलते रह जाऊंगी कि भारत तालिबान के साथ, आतंकियों के साथ, हत्यारों के साथ, ये अच्छा है गुरु। हरकतें इतनी खराब कर दो कि लोग हक के बक्के रह जाएं, कुछ बोल ही ना पाएं। बहुत ही दम लगा करके मैं ये शो कर रही हूँ, क्योंकि करना जरूरी है। ये रंगे सियार मीडिया वाले सरकारी धुन पे हुआ कर रहे हैं, राग दरबारी निकाल रहे हैं। आप देखिए कि कैसे ये आतंक का समर्थन कर रहे हैं, आतंकियों का घर में स्वागत कर रहे हैं, खुशी के मारे नाच रहे हैं। आपको हम इस शो में इनका दोगलापन भी दिखाएंगे। जब सुविधा हुई तब तालिबान बुरा, जब सुविधा हुई तब तालिबान अच्छा। सॉरी, लेट मी रिफ्रेज इट। जब पापा ने कहा तब तालिबान बुरा, जब पापा ने कहा तब तालिबान अच्छा। गिरने में रुपया अभी भी दूसरे नंबर पर चल रहा है, पहले नंबर पर गोदी मीडिया है, टीआरपी का लोभ, सत्ता का खौफ क्या क्या करवाता है ये देखेंगे हम टीआर फोबिया के नए एपिसोड में। भले ही डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। भाई देखो, बुरा तो लग रहा है, मगर भक्तों को तालिबान को डिफेंड करते हुए देख करके मजा भी आ रहा है। अर्नब गोस्वामी तालिबान के गुण गा रहा है। हाँ, नेशन फर्स्ट वाला अर्नब। देखो यार, मजा तो आ रहा है। गोदी मीडिया को पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर होते देखना मेरा गिल्टी प्लेजर है। तो चलिए आप भी देखिए और मजे लीजिए। हाँ, तो अर्नब भाई साहब चिल्लाते हैं कि मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, और इसके बाद पूरे शो में तालिबान का समर्थन करते हैं। अर्नब कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। अब माने ये कैसा राष्ट्रहित है जो आपको तालिबान के साथ खड़ा कर दे रहा है भाई। ये कैसी स्ट्रेटजी है जो आपको आतंकियों का दोस्त बना दे रही है। और ये बताओ गुरु घंटाल अर्नब, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त वाले तर्क के हिसाब से तो दुश्मन का दोस्त तो अपना दुश्मन हुआ ना। अब यही तर्क से देश चलेगा तो जाएगा कहाँ। हमारे दुश्मन का दोस्त तो अमेरिका भी है, उससे भी लड़ोगे। हमारे दुश्मन का दोस्त तो सऊदी अरब भी है, लड़ पाओगे उनसे। किस किस को दुश्मन बनाओगे। दुश्मन का दोस्त तो चीन भी है, फिर काहे चीन जाके दुश्मन के दोस्त के साथ जबरदस्ती हंसी ठिठोली वाली फोटो खिंचाई जा रही थी। एक तो देखिए, हमारा दुश्मन जो एकदम लीचड़ टाइप है पाकिस्तान, वो सऊदी अरब से डील कर रहा है, और हम जो विश्वगुरु हैं वो तालिबान के साथ डील कर रहे हैं। माने इससे ज्यादा बेइज्जती एक देश की क्या होगी। दोस्तों, मैं क्लियरली कह रहा हूँ,
मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा। फिर वही बात, तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा कह के तालिबान का समर्थन किए जा रहा है। समर्थन नहीं है तो क्या है ये? दोस्त बनाने लायक समझना किसी को भी समर्थन करना ही है ना। आतंकी सोच के लोग दोस्त बन रहे हैं तो स्वीकार करो ना। गजब थे रही है, गुपुर गुपुर खैले जाए, थूक छिया कैले जाए। आतंकियों को दोस्त बनाए हो तो खुल के बोलो कि हाँ हम आतंकियों को दोस्त बनाए हैं। गलबहियां भी करना है और लजाना भी है, ऐसे कैसे चलेगा? तालिबान की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ मैं तब था और आज हूँ, मगर ये कुछ और मामला चल रहा है। हाँ सही बात, ये कुछ और मामला है। ये मामला सोच का नहीं है, दलाली का है, चरण चाटन का है, बेशर्मी का है। ये कोई कूटनीति नहीं है, ये कोई अर्थशास्त्र में पढ़ाई गई चीज नहीं है, कौटिल्य जी की ज्ञान नहीं है, ये सिंपल कॉमन सेंस है। हाँ भाई, ज्ञान की उम्मीद तुम जैसे लोगों से है भी नहीं। ज्ञान होता तो ये सब नहीं कर रहे होते। इन्हीं हरकतों पे बेल्ट ट्रीटमेंट मिली थी। गुट निरपेक्ष भारत के पत्रकार हैं ये। खैर भारत अपना गुट निरपेक्ष रहा ना ही ये पत्रकार, इसीलिए तो ये कुकुर झोंझो सुननी पड़ रही है। और हमारे दोस्त को जो भी समर्थन हम करना चाहे हम करेंगे। हमको एम्बुलेंस दे रहे हैं, हम उनको पैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, भाईचारा बढ़ा रहे हैं। जो सपोर्ट होगा वो दोगे। वो आतंकी है, आतंक फैलाने में भी सपोर्ट दोगे। क्या बोल रहा है भाई ये आदमी? और ये बताओ, पाकिस्तान अगर ऐसे खुल करके बोल दे कभी भी कि हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, तब यही उछलने लगेंगे कि पाक के नापाक इरादे कर रहा है टेरर को फंडिंग। खुद ही खुद के देश को बदनाम करना कोई इस आदमी से सीखे। अरे भैया मुल्ला मुनीर, विस्की चाचू, क्या तुमने हमारी परमिशन ली थी जब मसूद अजहर से IC-814 की कायर के तरह आपने हाईजैकिंग कराई थी? मुल्ला मुनीर रियली ब्रो, ये वैसे तालिबानी किस गोत्र के बाभन हैं जरा बताना तो। अब देखिए ट्विटर पे ये हिस्सा वायरल हुआ, पर मुझे पता था कि खाली इतनी ही बकवास अर्नब ने की हो एक शो में, नॉट पॉसिबल। हिस्ट्री भाई की ऐसी ही रही है ना, एकदम जब तक छेड़छेड़हट ना मचा दे शो खत्म ही नहीं करता। तो चलिए देखते हैं अर्नब ने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है या फिर आज मैं गलत साबित हो ही जाऊंगी। अरे यार कान बजने लगा मेरा, ये आदमी इतना चीख क्यों रहा है? जो हार्डलाइन लोग हैं कह रहे अरे बीजेपी सरकार है, तालिबान से बात कर रही है, उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए। अच्छा, पूछ भाजपा से रहे हैं, जवाब अर्नब दे रहे हैं। कहाँ है भाई? मोदी जी का पीए है तू? कौन है? अगर आप हजारों साल की बात करें तो अफगानिस्तान और भारत तो एक ही है, हम सब एक हैं। हाय, ऐसे कैसे राजनीति होगी भाई? अब इस हिसाब से तो जिसको दुश्मन चिल्ला रहा पाकिस्तान, वो भी तो फिर एक ही हुआ भारत से। इस हिसाब से तो भारत पाकिस्तान एक है, और इतने में ही क्यों रुकना है और पीछे चलो। जब कॉन्टिनेंट्स नहीं बटे थे तब पूरी दुनिया एक थी। फिर खत्म कर दो नागरिकता, खत्म कर दो बॉर्डर, खत्म कर दो सरकारें, जब सब एक ही है तो। गजब तर्क दे रहा है भाई, क्योंकि कभी अफगानिस्तान भारतीय साम्राज्य था, इसलिए आज हम एक हैं। वाह रे, ये जो मांग रहे थे वीडियो में वो इन्हें मिल गया था क्या, जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं? ये बीच में ये पाकिस्तान कहां से आ गया? ये पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, ये तो फेक कंट्री है, किसी ने नाम दे दिया जिन्ना ने पाकिस्तान। ये पाकिस्तान देश नहीं है। बहुत बढ़िया, ऐसा गदह तर्क दो ना कि सारा का सारा इतिहास भूगोल धरा का धरा रह जाए। पाकिस्तान कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम मन में नहीं करते हैं। वाह रे तर्क। जैसे पिछली बार अटैक किया था पाकिस्तान ने और पता चला ये फुलझड़ी दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर एक फुलझड़ी गिरी है। पाकिस्तान की फुलझड़ी से भारत के 2 दर्जन से ज्यादा नागरिक मारे गए थे, मगर अर्नब के लिए तो वो कोलैटरल डैमेज है। राष्ट्रहित में इतने लोग तो मरते ही रहते हैं। ये तो वैसे और शर्म की बात है ना कि भारत अपने नागरिकों को पाकिस्तान की फुलझड़ी से भी नहीं बचा पाया। वो कुछ नहीं है तब हमारे नागरिकों को मार के चले गए। कैसे निर्लज्ज लोग हैं जो अपने ही देश के लोगों की मौत को कुछ भी नहीं है ऐसा मान रहे हैं। जब ओसामा जी, जिसको वो ओसामा जी कहते हैं, ये कायर ओसामा, ये खूनी ओसामा, ये अलकायदा वाला ओसामा, जब ओसामा को इन्होंने एक बड़ा सा एक पूरी फैक्ट्री जैसी, फैक्ट्री से बड़ी एक घर बना दी और कहा मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास में कि इधर रहो। यानी तुम भी मान रहे हो ना तालिबान का समर्थन वैसा ही है जैसे पाकिस्तान का ओसामा को समर्थन? हाँ हाँ बोलो, फंस गया ये आदमी, खुद ही बता
दिए कि अभी जो हो रहा है उसकी तुलना किस चीज से हो सकती है। अर्नब आगे भी ऐसे ही चीखम चिल्ली करते हैं, फिर शो को आगे बढ़ाते हुए कुकुर झौझौ तक लेके जाते हैं, जो कि हमको सुनना नहीं है, क्योंकि सुनाई ही नहीं देता यार। इस आदमी के डिबेट में एक भी बात आपको क्लियर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि सब के सब एक साथ लड़ रहे होते हैं। अब देखिए, मैंने इतना जान लिया है कि अर्नब का सबसे बड़ा दुश्मन अर्नब खुद है। कभी अर्नब दुनिया को तालिबान के खिलाफ यूनाइट किया करते थे, आज अर्नब तालिबान के साथ यूनिटी दिखा रहे हैं। वीडियो खुद देख लीजिए, पुरानी वाली। And ladies and gentlemen, can a terrorist group that captured the land with the rule of the gun be legitimized by the free world? Absolutely not. Pakistan is lobbying hard. That's one more reason not to. China too is rushing in to legitimize the Taliban in Afghanistan. But we must take a tough stand. कभी एक महानुभाव ने कहा था कि गुड तालिबान बैड तालिबान जैसा कुछ नहीं होता, या तो आप आतंक के साथ हैं या फिर खिलाफ हैं। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। तब भाई क्या माने हम कि आतंक के साथ हैं कि खिलाफ हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि झूठ में सदमे में हैं आप लोग। मिजाज मिलता है तो गले मिलना भी जायज है। तालिबानी भारत आए और साथ में तालिबानी सोच भी लाए। भारत ने क्या किया? बाहें फैला करके तालिबान और उसकी सोच दोनों का स्वागत किया। तालिबानी ऑल मेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि एक भी महिला पत्रकार नहीं होगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी, सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली में होता है ये, भारत सरकार करवाती भी है। किसी ने लिखा है कि आरएसएस और तालिबान दोनों की सोच महिला विरोधी है, इसलिए महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर करने पर आश्चर्य कैसा? वैसे एक चीज में तो तालिबानी हमसे ज्यादा लोकतांत्रिक निकले हैं। तालिबानी भारत आए और आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया से सवाल लिए, वो काम जो हमारे प्रधानमंत्री आज तक नहीं कर पाए हैं। सोशल मीडिया पे तो चल भी रहा है, तालिबान 2 मोदी 0। आपको क्या लगता है ये नई दोस्ती क्या गुल खिलाएगी?